जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं बार बार कहता हूँ कि भजन करो, आगे समय बहुत ही खराब आ रहा। होशियार वही है जो बुरे वक्त को निकाल दे। मथुरा, जुलाई 2001। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग सुनाते हुए बाबा जगदीश जी महाराज ने कहा कि एक राजा था। उसके राज्य से कुछ दूर पर एक महात्मा निवास करते थे। राजा को ये मालूम हुआ तो बहुत समय के बाद राजा महात्मा के पास गया और उनसे बोला कि आप हमारे घर पर चरण रख दे तो वहाँ की धूल पवित्र हो जाएगी। महात्मा ने कहा कि आप आते जाते रहो, कहते रहो, जब हमें फुर्सत मिलेगी तब हम आएंगे। राजा थोड़े थोड़े दिनों बाद जाता रहा, अर्ज करता रहा। एक दिन महात्मा जी उनके महल में गए और वहाँ बैठे। राजा बोला कि महाराज कुछ उपदेश दे दीजिए। महात्मा ने सत्संग सुनाया। राजा को बहुत अच्छा लगा। उसने फिर अर्ज किया कि महाराज कल आप फिर आइएगा। राजा ने महात्मा के सामने राष्ट्रीय भोजन रखा। महात्मा ने कहा कि राजन, ये भोजन करके भजन नहीं कर सकता। मैं तो सूखी रोटी खाता हूँ। जिसे भी भजन करना उसे रूखा सूखा खाना चाहिए। महात्मा ने कुछ खाया नहीं। महात्मा जी सत्संग करते रहे। इस तरह से 15-20 दिन तक वो बराबर उपदेश देते रहे। राजा और उनके महल के कर्मचारी अधिकारी सुनते रहे। एक दिन राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज जी अब आप मत आइए, मैं खुद आऊँगा। उसके बाद राजा रोज नियम से महात्मा जी के आश्रम पर जाने लगा। एक दिन उसने फिर प्रार्थना किया कि आप चलकर हमारे घर पर भोजन कीजिए। महात्मा जी ने कहा कि भोजन नहीं करेंगे। राजा सत्संग में आता रहा। एक दिन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि हमें नाम भेद दीजिए, मैं भजन करूंगा। महात्मा ने नाम दान दे दिया। वह भजन करने लगा और रोज दरबार में हाजिरी देने लगा। एक दिन वह बोला कि महाराज जी हम भी सेवा करेंगे। महात्मा ने कहा कि अरे तुम राजा हो, यह काम क्यों करोगे। राजा भजन करने लगा। उसी के साथ फिर धीरे धीरे हर छोटी बड़ी सेवा करने लगा। लोग कहने लगे कि राजा पागल हो गया, महात्मा ने इसको कुछ कर दिया। लेकिन राजा चुपचाप अपने सेवा भजन में लगा रहा। कुछ दिन बाद महात्मा बोले कि जाओ अपना राज करो, तुम्हारा काम हो गया। राजा ने कहा हमारा मन नहीं लगेगा। महात्मा ने समझाया कि जाओ हमारा काम समझकर करना, प्रजा को सुख पहुंचाना है। राजा चला गया। जाते समय रास्ते में उसको एक चोर मिला। राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। वह बोला मैं चोर हूँ। राजा ने कहा तुम मेहनत की कमाई करो, हम भी मेहनत करते हैं। वह चोर को अपने साथ ले गया। उसने अपने राज के सेठ साहूकारों को बुलाया और चोरों को भी बुलवाया। सेठ साहूकार से कहा कि तुम इन चोरों को 10-10 हज़ार रुपये दे दो, ये धंधा करेंगे और कमा कर तुम्हारा सब धन वापस कर देंगे। सेठों ने राजा की आज्ञा मानी और उनको रुपए दिए। राजा ने चोरों से कहा कि राजकोष का पैसा मैं तुमको नहीं दे सकता था, क्योंकि वह अशुद्ध होता है, वह तुम्हें फलता नहीं। इनके पैसों से तुम कमाई करना और इनका सब अदा कर देना। चोरों ने ऐसा ही किया और सब अपने अपने धंधे में लग गए। चोरी छोड़ दी और सेठों का पैसा भी अदा कर दिया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अंदर का धन मिल जाए तो सब देश बदल जाए। देखो राजा कैसे बदल गया, उसने चोरों को कैसे बदल दिया है। जैसा राजा होगा वैसे ही उसकी प्रजा होगी। ऐसे कितने राजा हुए जिन्होंने महात्माओं के सामने अपना काम कर लिया। अब कलयुग का समय है, इसमें अपने मेहनत की कमाई को रास्ता मिल जाए तो अपनी गृहस्थी में रहते हुए भजन करो। अब तुम साधु नहीं बन सकते और कलयुग में महात्माओं ने साधु बनने पर जोर नहीं दिया है। कोई कोई बिरला ऐसा होता है जो साधु बनता है, जिसे महात्मा देख लेते हैं, परख लेते हैं, उनको साधु बनाते हैं और वो चुपचाप अपना काम करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।